अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक है। अच्छा, तो आज का कंटेंट हम लेके आए हैं रेंट के हवाले से। काफ़ी भाइयों ने पूछा था क्या रेंट में जो है वो कितनी पेमेंट होती है, मंथली क्या पे आता है इंसान को, खाने का कितना आता है, तो बेड स्पेस अगर लेते हैं वो कितना आता है, रूम कितना आता है। ठीक है, तो उसमें हम आपको बता दें कि अलग अलग जगह के अलग अलग जो है ना डिफरेंट डिफरेंट रेट हैं। तो हम आपको पहले बताते हैं दुबई डेरा के लिए। दुबई डेरा में आपको अगर आप बेड स्पेस लेना चाहते हैं तो वो आपको 270 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 450 तक बेड स्पेस जाती है। ठीक है, और यहीं आप अजमान की बात करें तो वो 250 से स्टार्ट होती है, 250 से स्टार्ट होती है और 350 तक जाती है। और अगर आप यहीं पे आ जाते हैं शारजा की तरफ तो वो भी तकरीबन सेम ही प्राइस है। लेकिन अगर आप पार्टीशन की तरफ जाते हैं तो पार्टीशन आपको दुबई में मेन डेरा में अगर आप लेंगे मिनिमम पार्टीशन आपको 11-1200 की मिलेगी। ठीक है, और फूड अगर आप मेस कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट का होटल का मेस लगाते हैं आप 2 टाइम का तो वो कम से कम 450 में 450 में आपको लगेगा। ठीक है, मतलब एक आदमी का खर्चा दुबई में अगर आप बेड स्पेस लेते हैं, ठीक है, मेन डेरा में जहाँ से आपको यूनियन करीब है और वहाँ से आप इजीली बुर्ज खलीफा कहीं पर भी, अजमान, शारजा कहीं पे भी आप इजीली जा सकते हैं। तो वहाँ के लिए आपको आराम से 400 आपकी बेड स्पेस लगा लें, 400 खाने के लगा लें और कुछ और ख़र्चा लगा लें तो 900 के करीब आपको 1 मंथ का ख़र्चा आ जाता है। कई लोग कहते हैं यार हमारी सैलरी लगी है 2000 रुपये और हम उसमें से बचाएंगे क्या। तो बात यह है कि अगर वो जो 450 रुपीज़ आप खाने के पे नहीं करना चाहते तो आप अपने रूम में खाना बना सकते हैं। शेयरिंग किचन होता है, किचन में लोगों के साथ मिलकर खाना बना सकते हैं, तो वो आपको कम प्राइस में पड़ जाता है। वो आपको पड़ जाता है 150 में मंथली। ठीक है, 150 में या 200 में मंथली पड़ जाता है, क्योंकि ख़ुद खाना बनाने में ज़्यादा बजट जो है वो कम हो जाता है। और अगर आप बाहर से लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो आपको ज़्यादा पड़ेगा हर सूरत में। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग जो पैसे ज़्यादा बचाना चाहते हैं वो खुद बना लेते हैं। और जो कहते हैं यार कौन बनाएगा, आएगा पहले 12 घंटे ड्यूटी भी करो फिर आगे खाना बनाओ, कौन बनाएगा, तो फिर वो मेस लगवा लेते हैं। किसी होटल से मेस की बात करते हैं तो वो एक टाइम में थोड़ा सालन और 2 रोटियाँ आपको डिलीवर कर देते हैं आपके रूम तक। ठीक है, तो इसलिए अजमान में भी यही है। ठीक है, अजमान में आपको पार्टीशन सस्ती मिल जाती है। पार्टीशन आपको अजमान में मिलती है 700 की, 650 की, 6 की भी मिल जाती है पार्टीशन। वो सेपरेट होती है, आपकी खुद की होती है, आपके अलावा वहाँ कोई भी नहीं होता। ठीक है, बेड स्पेस में 6 लोग भी होते हैं, 12 भी होते हैं, 15 भी होते हैं, 20 भी होते हैं। वो कमरे पे डिपेंड करता है, कोई कमरे बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं। ठीक है, तो वो हर चीज़ को देखा जाता है। तो ये है दुबई के हालात। तो बाकी आप अगर यहाँ आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है पहले आपको आप ये अपने माइंड में रख के आएँ कि पहले 2 साल तो आपके स्ट्रगल के। पहले 2 साल आप दुबई से बहुत कम, मतलब ये है कि सिर्फ आप शायद अपने वीज़े के पैसे पूरे कर सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह ये है यहाँ पे ये एक नया मुल्क है, कोई शहर आपने चेंज नहीं किया, ये नया मुल्क है। ठीक है, यहाँ पे रूल्स आपको नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, क्या हालात हैं, क्या रूल्स हैं, कितने फ़ाइन्स हैं। ठीक है, रोड कहाँ है, कैसे क्रॉस करनी है, कैसे कहाँ जाना है, मेट्रो कौन सी जाती है, आपको कुछ भी नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें अगर आप समझेंगे, देखेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी तो उसके बाद कहीं जाके आप जो है ना कोई डिसीजन ले पाएंगे ना। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि आप साथ साथ फॉलो कर लें, जो भी अपडेट चाहिए हो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।